So in today's class we are going to start a expression for electric field due to an electric dipole at equatorial line. So सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। अब फाइनाइट डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक लाइन बना देंगे और एक मिड पॉइंट ले लेंगे जिसको हम क्या कंसिडर करेंगे बेटे, ओ कंसिडर करेंगे। माइनस क्यू से ओ का डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो एल, सिमिलरली ओ से प्लस क्यू तक का डिस्टेंस हम एल लेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कितना लिखते हैं बेटे, 2L, L प्लस एल 2L, और चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2QL। एक्सियल लाइन की बात करूं तो एक्सियल लाइन यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेकिन ये वाला है बेटे आपके लिए इक्वेटोरियल लाइन, तो इक्वेटोरियल लाइन इसके परपेंडिकुलर कहीं पे यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम कैसे करेंगे, एक बार प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, एक बार माइनस क्यू के वजह से एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल लाइन। तो आइए ड्रॉ करते हैं। पॉइंट O से पॉइंट P तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम डिस्टेंस कितना दे देंगे, R दे देंगे। अब पॉइंट प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, और हमें पता है प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहता है। तो हम क्या करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेंगे, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब माइनस क्यू की अगर बात करूँ तो माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में बनाता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में बनाता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो गई है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था ये ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज बन चुका है। अब हमने एक रिजोल्यूशन पढ़ रखा था बेटे कि हम सिंगल वेक्टर, ये सिंगल वेक्टर है, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं टू वेक्टर्स में, ये एक वेक्टर ये एक वेक्टर, दोनों के बीच में कितना बनना चाहिए, एंगल 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, E प्लस क्यू को रिजॉल्व करते हैं इनटू टू पार्ट्स। तो रिजॉल्व कर लेते हैं, ये एक वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर बन गया। तो हमने क्या किया, E प्लस क्यू को रिजॉल्व किया हुआ है, E प्लस क्यू को रिजॉल्व कर दिया है इनटू टू। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये बन जाएगा E साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे तो E कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है और जहाँ पे थीटा होगा वही लाइन कौन सी बन जाएगी बेटे, कॉस थीटा की, और जिसके साथ थीटा अटैच नहीं होगा, थीटा नहीं लगा है, तो वो बन जाएगा साइन थीटा फंक्शन। अब इसी तरह से हमने माइनस क्यू को भी रिजॉल्व करना है। माइनस क्यू को रिजॉल्व करेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज को भी रिजॉल्व करेंगे टू पार्ट्स में, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये। अब ये वाला यहाँ पे एंगल थीटा कंसिडर कर लिया तो ये कितना बना बेटे, E कॉस थीटा, और ये कितना बना, E साइन थीटा। क्लियर है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लिया है। E प्लस क्यू को रिजॉल्व किया है टू पार्ट्स में, E माइनस क्यू को रिजॉल्व किया है टू पार्ट्स में। अब E साइन थीटा, ये E साइन थीटा, ये दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, देखिए E कॉस थीटा की डायरेक्शन यहीं पे है ड्यू टू प्लस क्यू, E कॉस थीटा की डायरेक्शन भी यही है ड्यू टू माइनस क्यू। सो ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक
फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि प्लस क्यू से पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप ये राइट एंगल ट्राइंगल देख सकते हो डायग्राम में, इसको ए कंसीडर करते हैं, बी कंसीडर करते हैं, सी कंसीडर करते हैं। ए बी लाइन किसके बराबर में है, एल के, और बी सी किसके बराबर में है, आर के। तो ये वाला लाइन कितने का होगा, तो हमें ए सी फाइंड आउट करना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। आपको ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको ए सी चाहिए। तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी कितना है, एल स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है, आर स्क्वायर। तो आपके लिए ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर तो लिखिए, आर स्क्वायर तो लिखिए, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वाली लाइन कितने की हो गई बेटे, ये डिस्टेंस हो गया है बेटे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली लाइन भी एल है और ये भी आर है, तो ये वाली लाइन डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस क्यू से लेके पी तक का ये भी डिस्टेंस हो गया है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1/4π इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, फॉर्मूला 1/4πε0, सोर्स कितना है प्लस क्यू, और डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू का, पॉइंट पी पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना है बेटे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और डिस्टेंस का क्या लेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1। अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला 1/4πε0 माइनस क्यू, माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस जो डायरेक्शन वाला था कैलकुलेशन, वो हमने किसके थ्रू कर दिया है, डायग्राम के थ्रू कर दिया। अब सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। तो मैग्नीट्यूड में हमने q लिखा और डिस्टेंस कितना है, माइनस क्यू का प्लस क्यू के साथ डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। इक्वेशन नंबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0 सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो डिस्टेंस इतना था और उसका स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ई नेट इज इक्वल टू, दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये डायग्रामेटिकली हो चुका है, ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों कैंसिल हो चुके हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम है। और ई कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट कितना बनेगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा, डन, विच इज इक्वल टू 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन लिख लो, सेम रहेगा, 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1। अब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब cos थीटा, यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा अगर कंसीडर कर लेते हैं, इस ट्रायंगल में तो करिए, इस ट्रायंगल में तो करिए, फर्क नहीं पड़ेगा। तो cos थीटा को कैसे लिखते हैं बेटे, cos थीटा को लिखते हैं हम बेस बाय हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में देखिए बेस कौन हो जाएगा, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस। अब थीटा जिसके साथ लगा होगा वो बेस होगा, तो थीटा इस लाइन के साथ भी लगा है, इस लाइन के साथ भी लगा है, लेकिन ये लाइन जो है ये ऑलरेडी हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, बेस हो जाएगा। तो बेस कितना है बेटे, L डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और रूट, लेकिन हम रूट के जगह पे 1/2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम वही करेंगे, विच इज इक्वल टू 1/4πε0। इसको देखिए 2ql, 2ql को हम क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट p लिख सकते हैं। तो p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट को हटा देंगे तो पावर हो जाएगी 1/2। बेस सेम है, पावर को ऐड कर सकते हैं, तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2। एलसीएम ले लीजिए 1, डिनोमिनेटर में 1 और एलसीएम आ जाएगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3/2, विच इज इक्वल टू 1/4πε0 p डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटे, हम ये p डिस्टेंस यहाँ भी कंसीडर कर सकते थे, यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि r की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस l। सो हम r की वैल्यू को यहाँ पे देखिए बेटा, r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l कंसीडर करते हैं, जिसमें l की वैल्यू को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट करने से ये r यहाँ से चला जाएगा और कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। 2 और 2 कैंसिल हो गए तो कितना बचा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये आपका क्या आ गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट के जगह पे नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन पे यहाँ पे आएगा, और एक्सियल ये कहाँ पे आया है, इक्वेटोरियल लाइन पे। अगर हम एक्सियल लाइन की बात करें तो कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब, 2p डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये कहाँ पे आ जाएगा, एक्सियल लाइन पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए डेरिवेशन फॉर 5 मार्क्स।